नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संझा में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में जब से डबल इंजन की सरकार बनी है तब से या तो जनप्रतिनिधियों की दादागिरी के किस्से सामने आ रहे हैं या फिर अधिकारियों की मनमानी का। कितने ही ऐसे मामले हैं जब अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के बीच विवाद को सुलझाने के लिए शासन स्तर पर भी पहल करनी पड़ी है। अब जो ताजा मामला सामने आया है वह महापौर और निगम आयुक्त का है। किसके कितने अधिकार हैं ये कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन यदि चुनाव जीतकर महापौर बनी मीनल चौबे को निगम आयुक्त पूछ नहीं रहे हैं तो इसकी क्या वजह है? क्या इसकी वजह वह नियुक्ति है जो राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए किए जाते हैं? दरअसल रायपुर नगर निगम में जो नियुक्ति हुई है, कहा जा रहा है कि वह वित्त मंत्री ओपी चौधरी के सलाह पर या उनके पसंद को ध्यान में रखकर की गई है। ऐसे में छत्तीसगढ़ की इस राजधानी में जिन दो कद्दावर नेताओं का दबदबा रहा, बृजमोहन अग्रवाल और राजेश मूणत, क्या उनके कद छोटे करने के लिए ही निगम आयुक्त के पद पर आईएएस विश्वदीप को बैठाया गया है? यह बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। याद कीजिए कि महापौर और निगम आयुक्त के बीच विवाद नया नहीं है। इससे पहले किरणमयी नायक जब महापौर थी तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने निगम आयुक्त को पूरे अधिकार दे दिए थे और किरणमयी नायक को अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना पड़ा था। क्या वही स्थिति एक बार फिर इसलिए बन रही है क्योंकि राजधानी के कद्दावर नेताओं का कद छोटा करना है? ये बड़ा गंभीर सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि इससे पहले चौपाटी को लेकर भी मीनल चौबे ने कड़े तेवर अख्तियार करते हुए कहा था कि गलत जगह चौपाटी बन रही है। वे चौपाटी के टॉप पर चढ़कर ये बात कही थी कि गलत ढंग से गलत जगह पर चौपाटी बनाई जा रही है, इससे छात्राओं की निजता का भी उल्लंघन हो रहा है। और चौपाटी का विरोध नया नहीं है, इससे पहले भी चौपाटी का लगातार विरोध होता रहा है। बूढ़ा तालाब वाले चौपाटी की बात कर रहे हैं, जहां डिग्री गर्ल्स कॉलेज, दानी स्कूल जैसे महत्वपूर्ण शिक्षण संस्थान है, जो प्रदेश के सबसे बड़े शिक्षण संस्थान है कहा जाए तो गलत नहीं होगा, जहां सबसे ज्यादा लड़कियां पढ़ती हैं। और अब जो ताजा मामला आया है वह जल संकट को लेकर है। एक बात हम और बता देते हैं, अधिकारियों के काम करने की अपनी शैली है। याद कीजिए, आप जब राजधानी में अपराध बढ़ने लगा था तो यह फरमान जारी कर दिया गया था कि 10 बजे के बाद सारी दुकानें बंद हो जाएगी। यानी अपराध तो रुक नहीं रहे हैं बल्कि दूसरों को तकलीफ देने का काम अधिकारियों का फंडा नया नहीं है। और शायद यही वजह है कि अब जब सब तरफ जल संकट शुरू हो गया है तो उस जल संकट से निपटने के लिए बिजली गुल करने का निर्णय ले लिया गया। और बकायदा, जबकि चुनी हुई परिषद है, रायपुर नगर निगम में चुनी हुई परिषद है और भारतीय जनता पार्टी की परिषद है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। ऐसे में महापौर से सलाह लेने की भी यदि जरूरत न समझे अधिकारी तो फिर महापौर का गुस्सा तो स्वाभाविक है। और शायद यही वजह है कि मीनल चौबे ने साफ तौर पर व्यवस्था तो सुधर नहीं रही है, व्यवस्था सुधारने का काम नहीं किया जा रहा है। जो लोग जिम्मेदार उन पर कार्रवाई नहीं की जा रही है बल्कि आम लोगों को तकलीफ दी जा रही है। और ये बात महापौर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वे जन नेता हैं, वे जानती हैं कि आम लोगों की तकलीफ क्या है, वे जनता से जुड़ी हुई नेता हैं। ऐसे में निगम आयुक्त की मनमानी क्या रंग लाएगी, किस तरीके से महापौर इस मामले को अपनी सरकार के पास पहुंचाएगी, ये देखने की बात होगी। लेकिन न केवल मीनल चौबे बल्कि इससे पहले महापौर रहे एजाज ढेबर ने भी इस बात पर हैरानी जताई है। तो पूर्व महापौर प्रमोद दुबे ने तो सीधे सीधे कहा कि अकेले कमिश्नर
इस तरह का निर्णय ले ही नहीं सकता। उन्होंने उदाहरण भी दिया कि उनके समय में किस तरीके से इसी तरह का निर्णय लिया गया था, तो बाद में जनता की तकलीफ को देखते हुए वह निर्णय तुरंत वापस भी लिया गया था। यानी आप सोचिए कि एक मोहल्ले में मुश्किल से 10-5 लोग यदि टुल्लू पंप से पानी खींच रहे हैं और उसकी वजह से तमाम मोहल्ले भर के लोगों को परेशानी में डालना, ये कहां का नियम और रीति नीति है, यह समझ से परे है। पिछले कई सालों से राजधानी में जल संकट को लेकर कई तरह के सवाल उठे। उन्हें व्यवस्थित करने के लिए नगर निगम ने कई तरह की योजनाएं बनाई हैं। पानी टंकियों से पानी सप्लाई में फोर्स कम ना हो, प्रवाह की रफ्तार कम ना हो, उसे लेकर भी रणनीति बनाई गई। और उसके बाद भी यदि व्यवस्थित पेयजल की पूर्ति नहीं कर पा रहा है नगर निगम, तो इसके लिए क्या दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? महापौर मीनल चौबे ने तो साफ तौर पर कहा कि यदि मोहल्ले के 2-4 लोगों की वजह से प्रेशर नहीं आ रहा है तो बाकी लोग क्यों भुगते? ऐसे में देखना है कि कमिश्नर की यह मनमानी और महापौर के तेवर के बाद आम जनता को कब राहत मिलती है। धन्यवाद।